Good morning, student of 7th class. Now we are starting here the chapter, the 22nd chapter, Land and the People case study. We will discuss in this chapter about the life in desert region. We will discuss in this chapter about the Sahara desert and Ladakh desert, that is called desert Ladakh, and Sahara is hot desert. And after all, we will discuss about the life in temperate tropical and subtropical region, जिसमें हम अमेजन रिवर को we will study, एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रीजन को पढ़ेंगे. केस स्टडी वी विल डिस्कस अबाउट दैट हाउ पीपल आर लिविंग देयर एंड व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशन एंड लाइफ इन टेम्परेट रीजन इन मीन्स ग्रासलैंड एंड प्रेरीज एंड द वेल्ड. प्रेरीज ग्रासलैंड अमेरिका यूएस की जो प्रेरीज हैं और वेल्ड उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो विदाउट लेट लेट्स कम टू द मेन पॉइंट. There exists a complex relationship between human and natural resource. जो इंसान का और नेचुरल इन्वायरमेंट का रिलेशन है बहुत कॉम्प्लेक्स है. बोथ मैन एंड हिज इन्वायरमेंट रिएक्ट विथ ईच अदर. पीपल लिविंग इन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड नो डाउट adapt themselves to their surrounding or environment, but man is not a slave to his environment. He has proved an important factor in shaping the environment according to his need and changing the condition of life in his favor. As we know that our human beings and natural resources and natural environment have a very good and complex relationship, and both man and environment react to each other. But man and human being is not a slab of natural resource. Human beings modified the natural resource and made according his और ऑन इंटरेस्ट. हमारा जो और प्रकृति के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन है, और हमने प्रकृति के हम तो गुलाम नहीं है, लेकिन प्रकृति के हम नेचुरल रिसोर्स के नेचुरल इन्वायरमेंट की काफ़ी चीज़ों को हम मॉडिफाइड करके और उसको अपने लिए यूजफुल बनाए हैं. ठीक है, देयर इज नो denying द फैक्ट दैट ह्यूमन एक्टिविटीज आर ग्रेट एक्सटेंड आर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट पुट बाय द एनवायरनमेंट. इसको हम कभी इस फैक्ट को नकार नहीं सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सब यह है मुद्दा जो कंस्ट्रेंट्स करता है एनवायरनमेंट के द्वारा हुआ है. बट विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मैन हैज़ बीन एबल टू ओवरकम द लिमिटेशन पुट बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट. लेकिन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के होने के नाते जो अब आदमी है वो इस चीज़ इतना एबल हो गया है कि वो लिमिटेशन जो है उस पर वो पुट कर सकता है एनवायरनमेंट में. ठीक है, टेक द केस ऑफ सऊदी अरबिया वेयर द एनवायरमेंट लिमिटेशन ऑफ ट्रॉपिकल डिजर्ट रीजन. अगर हम सऊदी अरबिया के देखें तो वहाँ पर देखते हैं कि हम जो इन्वायरमेंट है वो ट्रॉपिकल डिजर्ट रीजन है, हैव बीन ग्रेट एक्सटेंट ओवरकम बाय द एयर कंडीशनिंग ऑफ बिल्डिंग. लेकिन हमने भी वहाँ पर हमने क्या किया, ओवरकम किया ट्रॉपिकल डिजर्ट में हमने एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग से करके, और एक बहुत बिग सिटी बनी. इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन एंड अदर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इम्पोर्ट किया गया, मंगाया गया, वहाँ पर डेवलप्ड किया गया. सच देयर इज बॉन्ड ऑफ सम डिफरेंट इन फ्लोरा एंड फोना और बोथ दीज एरिया. और सभी जगह ऐसे ही सभी जगहों पे फ्लोरा मीन्स जो फ्लावर किंगडम है या प्लांट किंगडम है, फोना मीन्स एनिमल किंगडम है, एक डिफरेंस हमें देखने में. बट एज बोथ एज डिजर्ट विथ हॉस्टाइल क्लाइमेट एंड वेरी लिटिल रेनफॉल. जैसा कि The social and cultural background of people also has a great bearing on human response. जो सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड है वो भी पीपल का एक बहुत बेयरिंग रिस्पॉन्स है. Although the North West Europe and British Columbia in Canada are the same natural region, even then the human response in both these areas is not the same. फिर भी हम कहीं कहीं पर देखते हैं, जैसे हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट यूरोप एंड ब्रिटेन और कोलंबिया एंड कनाडा में सेम नेचुरल रीजन्स हैं, बट उनका जो रिस्पॉन्स है वो सेम नहीं है. इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन इंडस्ट्रीज, व्हिल द ब्रिटिश कोलंबिया एंड कनाडा फिशिंग एंड लम्बरिंग आर द मेन एक्टिविटीज ऑफ द पीपल. अब वहीं पर हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट यूरोप में जो ज़्यादातर लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो है कि वो दे आर इंगेज्ड इन इंडस्ट्रीज, व्हिल द ब्रिटिश कोलंबिया एंड कनाडा में जो है फिशिंग और लम्बरिंग में इंगेज्ड है. ठीक है, लाइफ इन डिजर्ट रीजन एंड सहारा. लाइफ इन डिजर्ट रीजन, सहारा एंड लद्दाख. हम पहले सहारा को पढ़ेंगे
फिर हमारा लद्दाख में आगे रहेगा। ठीक है बेटा। द सहारा डिजर्ट इज द हाईएस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड में इस सहारा डिजर्ट को आप देख सकते हैं मैप में। सहारा डिजर्ट द हाईएस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, इट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका, व्हिल लद्दाख इज सिचुएटेड इन एशिया। We will discuss, I will make on video of study of map. In that video I will explain about I will locate to the Sahara Desert and Ladakh Desert. A small video maybe I will send tomorrow. Case study on map, वो वीडियो स्टडी ऑन मैप पे रहेगा। आप टेक्स्ट बुक को पढ़िए और आपको लोकेशन का वीडियो एक हम बना देंगे जो आपके अर्थ के ग्लोब पर आपको सब चीज़ें दिखेंगी, उसको मैं पॉइंट आउट करते हुए बना दूंगा। ओके बेटा। इट इज सिचुएटेड इन एशिया एंड इट इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। लद्दाख जो है ये एशिया में है और पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज द यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी भी बन चुकी है। लेह इज एन इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ लद्दाख। लेह जो है एक इम्पॉर्टेंट सिटी है लद्दाख का। विल द सहारा डिजर्ट इज हॉट डिजर्ट, सहारा डिजर्ट एक हॉट डिजर्ट है, लद्दाख इज कोल्ड डिजर्ट, लद्दाख एक कोल्ड डिजर्ट है। आपको दिमाग में रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है। सहारा डिजर्ट हॉट डिजर्ट है, लद्दाख हमारा कोल्ड डिजर्ट है, बट बोथ आर दे डिजर्ट। इन फैक्ट इफ वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर आर फाउंड इन सहारा, इनफैक्ट एक जो है जिसमें हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पाते हैं, एंड सेकंड द लोवेस्ट कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन फाउंड इन लद्दाख। एज सच देयर इज ए बॉन्ड बट सम डिफरेंस इन फ्लोरा एंड फौना बहुत ही चीज़। इनमें एक बेहतर बॉन्ड है लेकिन फ्लोरा एंड फौना में काफ़ी डिफरेंट है। बोथ एज बोथ आर डिजर्व हॉस्टाइल क्लाइमेट, वेरी लिटिल रेनफॉल, लेकिन दोनों ही जो क्लाइमेट है सहारा और अपना लद्दाख दोनों में ही बहुत कम वर्षा होती है। कंसिक्वेंटली लाइफ इज इन बोथ दी डिजर्ट इज वेरी हार्ड, और दोनों ही में लाइफ जो है वो बहुत हार्ड है। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल एंड वेजिटेशन, दोनों ही डिजर्ट में स्कैरसिटी मतलब कमी रेनफॉल और वेजिटेशन की, पॉपुलेशन इज वेरी स्पार्स, बहुत इन दिस रीजन बहुत विरल है। हॉस्टाइल क्लाइमेट, वेदर हॉट और कोल्ड कपल्ड विद द स्कैरसिटी ऑफ फूड फॉरबिड्स पीपल एंड सेटल हियर। जो स्कैरसिटी ऑफ फूड है और हॉट वेदर या कोल्ड वेदर है, ये थोड़ा सा उनको हैरिबल करती है, फॉरबिड्स पीपल टू सेटल हियर। द कैमल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल इन द सहारा, इन सहारा व्हील याक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल इन लद्दाख। आप दिमाग में रखिए, कैमल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सहारा डिजर्ट एंड बट याक जो बाल होते हैं बड़े बड़े वो क्या है लद्दाख का। पीपल डेमोस्टिकेट हाइड ऑफ गोट सीप हॉर्स एंड एस इन बोथ द एरिया। अगर गोट सीप हॉर्स एंड एस ये दोनों ही में डोमेस्टिकेट किए जाते हैं। एनिमल मोस्टली प्रोवाइड ऑल देयर रिक्वायरमेंट लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, और दीज एनिमल प्रोवाइड द पीपल ऑफ सहारा एंड लद्दाख डिजर्ट food and clothing and transportation. Will wild animal like antelopes, jackal, sand rats, foxes, gazelles and oryx are found in the Sahara Desert. Wild yak, wild sheep, herd, kyang, a mule type of animal, kyang, and barasingha are the wild animal of Ladakh. तो हम इसमें जो तीन चीज़ों में जानोगे कि आप हॉट डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट है, वहाँ पर कौन सा एनिमल मेन है, यहाँ पर कौन सा एनिमल मेन है, और वहाँ पर कौन सी वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, और लद्दाख में कौन वाइल्ड एनिमल पाए जाते हैं। एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द लाइफ इन दीज डिजर्ट वेदर हॉट और कोल्ड इज वेरी हार्ड बट नेचर इज वेरी बाउंडफुल। एज सर्टन प्लेस इवन इन डिजर्ट वेयर वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू रिवर, स्प्रिंग etc. यहाँ पर जो सर्टन जो प्लेसेज हैं इवन डिजर्ट में, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कुछ नदियाँ और कुछ स्प्रिंग से पानी मिल जाता है। मेनी ग्रीन स्पॉट आर फाउंड, कुछ हरे स्पॉट भी पाए जाते हैं जहाँ थोड़े थोड़े वेजिटेशन होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर हरे स्पॉट पाए जाते हैं। सच ग्रीन स्पॉट आज कॉल्ड ओसस। तो ऐसे ग्रीन स्पॉट को क्या कहते हैं, ओसस कहते हैं बेटा, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। ओसस कहते हैं डिजर्ट के रीजन में कहीं पर कहीं वेजिटेशन एरिया जो होता है, प्लेन एरिया होता है। देयर आर क्लस्टर ऑफ पाम ट्रीज अराउंड दीज ओसेस, और यहाँ पर पाम के पेड़, खजूर के पेड़, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स इवन फार्मिंग इज प्रैक्टाइज्ड इन दीज ओसेस एंड सर्टन क्रॉप लाइक वीट, मैज, मिलेट, पीन, ओनियन, टोबैको एंड स्वीट पोटैटो आर ग्रोन। कभी कभी इन ओसेस में ये जो ग्रीन स्पॉट हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कल्टीवेशन भी किया जाता है। ग्रेजुअली पीपल बिगिन टू सेटल अराउंड दीज ओसेस एंड स्मॉल विलेज। कभी ज़्यादा धीरे धीरे यहाँ पर लोग सेटल हो रहे हैं और छोटे छोटे गांव भी बन जा रहे हैं।
come into existence such as oases are found both in Sahara Desert and as well as in Ladakh. इस टाइप के ओसेस सहारा डिजर्ट में और लद्दाख डिजर्ट में हमें देखने को मिलते हैं आज। ओके बेटा, और वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक आज एक्सप्लेन्ड अबव इन सहारा डिजर्ट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, स्टडी ऑन मैप मे बी आफ्टर आई विल सेंड combined video of all regions. Thank you.